नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा पुलिस भर्ती पर। 46,000 समथिंग की वैकेंसियां, 48 लाख आवेदक। उसके बाद सरकार का ये दावा कि देश में बेरोजगारी नहीं है, प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। आपको लगता नहीं विरोधाभासी है? दूसरे 48 लाख आवेदकों से फॉर्म भराई पे जो फीस ली गई उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। वो बच्चे जो अपने शहर से 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर जा करके सेंटरों पे जाके एग्जाम दे के आए, रात में रुके, वो खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद भी एक साइकोलॉजिकल प्रभाव, डर, पेपर लीक ना हो जाए, नौकरी पे स्टे ना आ जाए। एक मजाक चल रहा है। मैं भी देख रहा था, नेट परीक्षा में हमारे तथाकथित विद्वान पेपर सेटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं। 5-0, 4-0। अरे वो स्पेसिफाइड कोर्स का एग्जाम है। ये कौन सी अकलमंदी है कि प्रोफेसरों से आप 0 का कैलकुलेशन ले रहे हैं? क्या आप इस योग्य हैं? क्या आप सब कुछ सर्वज्ञाता हैं? जहां जाइए एप्टीट्यूड टेस्ट। काहे का एप्टीट्यूड? करप्शन एक्सट्रीम पर है। हाँ, 100-200 रुपए का करप्शन खत्म हो गया है, 1000-2000 का बढ़ गया है। पहले हमारे कोर्ट में जो 20 रुपए चलता था 50 हो गया। अब रंगबाजी से 100 लिया जाता है। साहब बैठे रहते हैं, उनकी नजर भी जाती है, फर्क नहीं है। किस करप्शन खत्म होने की बात कर रहे हैं? नौकरियों का ये आलम, और सरकार पीठ ठोक रही, हमने बेरोजगारी दूर कर दी, 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। क्या भद्दा मजाक है? स्टैटिकल डाटा दे दे करके तो 57 साल कांग्रेस ने भी हिंदुस्तान पर राज्य किया है। अगर आपने 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया तो ये तो बताएं कि उनकी कमाई प्रतिदिन की कितनी कर दी। मित्रों, एक मजाक चल रहा है हिंदुस्तान में। मजाक इसलिए चल रहा है कि हिंदुस्तान में मुद्दों की राजनीति खत्म हो गई। एक विकास की बात कांग्रेस करती थी, गरीबी हटाओ। एक विकास की बात भाजपा कर रही है। निसंदेह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है। याद करिए 2012-14 49% एफडीआई का विरोध था, 100% एफडीआई है। क्या कैरेक्टर है? तो क्या केवल विरोध के लिए विरोध करती थी भाजपा? जीएसटी का विरोध था, मैक्सिमम 18% पे, आज 28% है। तो क्या केवल विरोध के लिए विरोध होता था? इसी आधार का विरोध था 2012 से 14 का। आप रिजीम देख लीजिए। आज हर चीज में आधार लिंक, अलग बात है, उसके बाद आपका खाता खाली हो जाए। कैशलेस इकोनॉमी है। अब भिखारी को भी देना है तो वो पेटीएम करेगा, क्योंकि पेटीएम एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट को भी तो चलाना है सरकार को। जिस तरह जिंदल को चलाते थे कांग्रेस वाले, जिस तरह टाटा बिरला को चलाते थे कांग्रेस वाले, इनके 10 अलग हैं। और वो आपने हाल में देखा हुआ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये नहीं पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते किसने पैसा दिया, ये नहीं पूछ सकते। ये लोकतंत्र है क्या? इसी लोकतंत्र के लिए हमारे वीर सपूतों ने शहादत दी थी। मित्रों, एक मजाक चल रहा है व्यवस्था से। निसंदेह भाजपा ने सनातन का मान रखा। जो लला पिछले 500 सालों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे, 150 सालों से मुकदमा लड़ रहे थे, टाट से निकल करके अपने प्रसाद में आने का निसंदेह बनवाया। अब कांग्रेस कहती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो आप क्यों नहीं करवा पाए? परंतु रामलला को टेंट से निकाल के प्रसाद तक लाने के लिए कीमत क्या चुकाई है जनता ने, यह भी महत्वपूर्ण है। 1941 नमक के ऊपर तत्कालीन अंग्रेज सरकार का टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में एक नमक सत्याग्रह हो गया था। आज कमोबेश हर चीज पे टैक्स है, किसी के मुंह से आवाज नहीं। ये मानसिक गुलामी है मित्रों, और इसके मूल में कहीं ना कहीं कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस का जो सनातन विरोधी रवैया है सेक्युलरिज्म के नाम पे, हकीकत में सेक्युलरिज्म की परिभाषा में कांग्रेस की खरी नहीं उतरती। भाजपा की तो जाने दीजिए। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे जो कांग्रेस का एटीट्यूड रहा है, जो उसका दोहरा रवैया रहा है, चाहे कम्युनल वायलेंस एक्ट के रूप में हो, चाहे वर्शिप प्लेस एक्ट के रूप में हो,
चाहे वो 35 धारा 35 हो, चाहे धारा 370 हो। बताइए क्या मजाक था। अस्थायी धारा होने के बाद 57 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने नहीं हटाया। तो मित्रों, बात हमारी बेरोजगारी की है। ये वो मुद्दा है जिसपे हिंदुस्तान के युवाओं का शारीरिक और मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। हर बार हर ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में फंसती है, कहीं ना कहीं पेपर लीकेज का शिकार होती है। सॉल्वर्स पकड़े जाते हैं, 155 सॉल्वर तो इस बार भी पकड़े गए। अब ऐसे ही में देख लीजिए, कहीं ना कहीं 2-4 दिन में ये भी खुलासा हो जाएगा कि पेपर लीक हो गया था। फिर क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? दुनिया का सबसे अधिकतम युवा आबादी का देश है, हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे। हमारा केवल एक ध्येय कि बच्चा पढ़े लिखे और उसके बाद 10-20-25 हजार रुपए में किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करे, उतना कमा ले जितने में जी ले। ये भी सरकार का एटीट्यूड होता है, पहले कांग्रेस का, आजकल भाजपा का है। इन नेताओं के बच्चे सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र तो हमारा आपका बच्चा। मैं आज ओवैसी को सुन रहा था, बड़े सीना फुला के कह रहे थे कि हिंदुस्तान का संविधान समानता की बात करता है। बिल्कुल करता है। तो एक धर्म के साथ ऐसा दुराभाव क्यों? कभी ओवैसी जी ने या कांग्रेस ने या भाजपा ने यह बताया कि हिंदुस्तान का वो संविधान जो सभी नागरिकों के समान अधिकार की बात करता है, उसमें जातिगत आरक्षण कहां से आता है? क्या एक सवर्ण का बच्चा केवल इसलिए शिकार बनाया जाएगा कि वो तथाकथित सवर्ण है, चाहे उसके घर में खाने को कुछ ना हो? अब ड्रामा देखिए, 10